नमस्कार दोस्तों। साल 1989 की बात है। बॉलीवुड स्टार्स विनोद खन्ना, अमजद खान और डिंपल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था लेकिन, एक ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म भूत के बारे में। फिल्म की कहानी में एक औरत का भूत महल में भटक रहा था और मुक्ति चाहता था। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी जयपुर के महल में। एक दिन हुआ क्या कि शूटिंग का बड़ा आम दिन था। दिन खत्म हुआ, लोगों ने पैकअप किया शूट से। सूरज ढल गया, रात हुई और उस रात डिंपल कपाड़िया अपने बेड पर लेटी हुई थी। वो कहती हैं कि अचानक से उन्होंने एक औरत को अपने बेड के साइड पर बैठे हुए देखा। उस औरत के साथ उन्होंने बातचीत करी और उनके अंदर फीलिंग आई कि ये औरत एक भूत थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ही दुनिया भर में आपको लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा या फिर भूतों से बात करी। बहुत से लोग बताते हैं कि कैसे उनके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए। इस पर कितनी ही फिल्में बनाई गई हैं। द कॉन्जरिंग, द एक्सॉर्सिस्ट, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, इन सब फिल्मों में लिखा होता है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। कितने ही टीवी शोज बने, गोस्ट हंटर्स, जहां लोग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर भूतों को पकड़ने भागते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साबित करते हैं कि यहाँ पर भूत है। और कुछ लोग तो मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करते हुए वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब पर, जैसे कि अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ, जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करी थी। क्या सच्चाई है इन सब चीजों के पीछे? आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि रात में धानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। सबसे पहले ऐसी घटनाएं दोस्तों जहां जवाब बड़ा ऑब्वियस है, उन्हें साइड में रखते हैं, जैसे कि फॉक्स सिस्टर्स का फेमस केस। साल 1800s में अमेरिका में 3 बहनें बड़ी फेमस थी स्पिरिचुअल लोगों के बीच में। इन 3 बहनों को फॉक्स सिस्टर्स करके पुकारा जाता था और लोग कहते थे कि बहुत ही छोटी उम्र से ये 3 बहनें भूतों और आत्माओं से बात कर सकती हैं। जब भी लोगों को किसी की आत्मा से बात करना होता था तो वो इन बहनों के पास जाते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थी और रिस्पॉन्स में इन्हें इनकी कमरे की दीवारें इन्हें बजती हुई सुनाई देती थी। कई बार क्या होता था, इन्हें ब्लैंक कार्ड्स पर मैसेजेस लिखे हुए दिखते थे। इनके जो ये स्पिरिट टॉकिंग सेशंस थे, आत्माओं से बात करने के सेशंस थे, ये उस जमाने में बड़े पॉपुलर हो गए थे अमेरिका में और इन 3 बहनों ने इससे बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि इनमें से एक बहन के हस्बैंड की मौत हो गई। ये हस्बैंड बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन थे और इन चीजों में मानते थे। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि ये सब करना बंद कर दो, भूतों से बात करना बंद कर दो। अपनी हस्बैंड की मौत के बाद ये एक बहन डिप्रेशन में चली गई, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया और बाकी दोनों बहनों के साथ लड़ाई हो गई इस चीज को लेकर। फिर एक दिन क्या हुआ, इस एक बहन ने पब्लिकली जाकर कन्फेस कर दिया कि ये तीनों बहनें कितने सालों से लोगों को बेवकूफ बनाई जा रही थी। ये कोई भूतों और आत्माओं से बात नहीं करती थी, बस ये छोटी मोटी ट्रिक्स खेलने लग रही थी। कभी धागे से बांध के एप्पल को साइड में रख दिया कि कुछ गिरने की आवाज आए, कभी चुपके से अपने ही पैरों से बजाने लग गए कि ऐसा लगे कि दीवारों पे बजने की आवाज आ रही है। इस एक बहन ने कहा कि लोग इतने इमोशनल होते थे कि लोग इस डिल्यूजन में आ जाते थे। लोगों को ऐसा भी लगने लगता कि आत्माएं उन्हें टच करने लग रही हैं। ऐसी ही एक और फेमस कहानी है एमिटीविल हॉन्टेड हाउस की। न्यूयॉर्क में एक घर था जो जिसका नाम था एमिटीविल। वहां पर एक रॉनी नाम के इंसान ने अपने पूरे परिवार का मर्डर कर दिया घर में। जब कोर्ट में पेश किया गया इस बंदे को तो इसने कहा कि एक्चुअली में इसे वॉइसेस सुनाई देती थी घर में। उन भूतिया आवाजों के प्रेशर में आकर इसने ये मर्डर किया। इसके बाद एक और परिवार था जो मूव इन हुआ इस घर में, जॉर्ज और केथी का परिवार। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ये आवाजें सुनाई देने लगी, उन्हें भूत दिखने लगे। उन्होंने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हुई देखी इस घर में और फाइनली इन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। क्या मिस्ट्री थी इस कहानी की? एबीसी न्यूज की बाद की रिपोर्ट्स ने बताया कि ये सब झूठ बोल रहे थे। मर्डरर ने अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए झूठ बोला था और जो कपल बाद में मूव इन किया उन्होंने झूठ बोला क्योंकि उन्हें लग रहा था अच्छे पैसे कमा सकते हैं वो ये झूठ बोलकर। उन्हें लगा था कि बुक और फिल्मों की डील्स मिल जाएंगी उन्हें। इंडिया में इसका हाल ही में रीसेंट एग्जाम्पल देखने को मिला जब स्टीव हफ नाम के बंदे ने कहा कि वो लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा था। उसने आत्मा से बात करते हुए अपनी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करी, यूट्यूब पर भी डाल दी और बहुत से लोग क्योंकि इमोशनल फील कर रहे थे इस इशू को लेकर तो वो बहक भी गए। इस चीज को लेकर बहुत से न्यूज चैनलों ने भी रिपोर्ट किया, इंडिया टीवी, अमर उजाला, डीएनए, न्यूज 24, एज इफ जो ये कर रहा था वो सच था। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम यूजर ने रिवील किया
कि इस बंदे ने सुशांत सिंह राजपूत के एक पुराने इंटरव्यू से कुछ क्लिप्स को निकाला, जो इंटरव्यू उन्होंने फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा को दिया था कुछ साल पहले। वहां से ऑडियो क्लिप्स निकाली गई, उन ऑडियो क्लिप्स को मैनिपुलेट किया गया और प्ले किया गया एज इफ सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा बात कर रही। और कमाल की बात देखो, हार्डली किसी न्यूज चैनल ने दोस्तों ये एक्सपोज्ड वाली खबर चलाई, क्योंकि टीआरपी तो लोगों के ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स को अपीस करने से मिलती है। साइंस और लॉजिक पर बात करने से कहां इन्हें टीआरपी मिलेगी। अच्छा, तो ऐसे फ्रॉड लोगों को झूठे केसेस को साइड में रख देते हैं जहां पर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उन केसेस का क्या जहां पर लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? उन फिल्मों का क्या जो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? 2017 में यह फिल्म आई थी वेरोनिका, जिसमें दिखाया गया है कि सोलर एक्लिप्स के दिन वेरोनिका और उसके दोस्त स्कूल की बेसमेंट में जाते हैं और एक वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं वेरोनिका के मुर्दा पापा और उसके मुर्दा बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने के लिए। एक नन बीच में आकर इस रिचुअल को इंटरप्ट कर देती है, ये वीजी बोर्ड टूट जाता है और वेरोनिका में एक डीमन घुस जाता है, वो पोजेस हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फिल्म में लिखा गया है ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। तो क्या रियलिटी में ऐसा हुआ था? जो रियल स्टोरी है यहाँ पर वो एक लड़की की है जिसका नाम था एस्टेफानिया। इस रियल लाइफ केस ने इतनी अटेंशन ड्रॉ करी थी कि पुलिस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था कि लड़की के घर पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हुई है। अगर आप ऐसी फिल्में देखते हैं तो आपके अंदर भी ये फीलिंग आती होगी कि इतनी सारी फिल्मों में दिखाया जा रहा है तो सच तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो सच होगा जो दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कुछ गलत हो, स्पेशली जब यहाँ पर लिखा गया है कि ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों, लोग अक्सर इंस्पायर्ड शब्द को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कहना और इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स कहना दो अलग अलग चीजें हैं। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से सवाल पूछा गया था इस फिल्म को लेकर, तो उन्होंने कहा था क्लियरली, आई थिंक व्हेन वी टेल समथिंग इट बिकम्स अ स्टोरी इवन इफ इट्स इन द न्यूज। यू ओनली हैव टू रीड द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स टू नो हाउ डिफरेंट रियलिटी इज डिपेंडिंग ऑन हूज टेलिंग इट। सो आई न्यू वी वर गोइंग टू बिट्रे द रियल इवेंट्स। और यही कारण है कि जो असली कहानी है और जो फिल्म में कहानी दिखाई गई है, इन दोनों में बड़े डिफरेंसेस हैं। रियलिटी में न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो लड़की है उसके पेरेंट्स जिंदा है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो 3 दिन के अंदर ही मर जाती है, लेकिन असलियत में ये जो एस्टेफानिया लड़की थी ये कई महीनों के बाद जाकर मरती है, सीजर्स होने के बाद। तीसरा, असली कहानी में ये चीज रूल आउट नहीं करी जा सकती कि वो लड़की एस्टेफानिया किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर करती थी। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसे डायग्नोस नहीं किया जा सका डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि वो गांव में रहते थे, वो भी साल 1990 में। उस समय टेक्नोलॉजी आज के दिन जितनी एडवांस है उतनी नहीं थी। और फाइनली एस्टेफानिया की डेथ के बाद उसके पेरेंट्स ने भी क्लेम किया था कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है अपने आसपास होती हुई, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती। लेकिन जब इनकी मदर के ऊपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करी गई तो पता चला कि इन्हें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी और नीड फॉर अटेंशन है। इस एक केस की थोड़ी डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अक्सर हमें ऐसे केसेस में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल है जिन केसेस से इंस्पायर्ड होकर फिल्में बनाई जाती हैं, ये हॉरर फिल्में। आप पूछोगे, मान लो एक फैमिली मेंबर को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थी, लेकिन अगर पूरा ही परिवार इस तरीके से बिहेव करे और कहे कि हाँ हमने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखी थी, तो उस केस में क्या होगा? ऐसे केसेस में भी दोस्तों एक फिनोमेना है जिसे नाम दिया जाता है मास साइकोजेनिक इलनेस, ऑल्सो नोन एज शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये चीज हमें फेमस बुरारी केस में भी देखने को मिली थी, जहां पर मास सुसाइड हुआ था 11 फैमिली मेंबर्स का। दिल्ली का फेमस केस है। इसी चीज की बात मैंने मोंकी मैन वाले वीडियो में भी करी थी, जो कि इस पूरी मोंकी मैन की मिस्ट्री के पीछे राज था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर देख सकते हैं। ऐसा ही एक बिजार केस देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार में, जहां पर 5 लोगों का परिवार एक रोड ट्रिप पर निकला था। अचानक से इन सबको पैरानोया हो गया कि कोई इनको मारने निकला है। धीरे धीरे परिवार के लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए और गायब हो गए। हालांकि बाद में ये मिल गए। ये केस लेकिन बताया जाता है शेयर्ड डेल्यूजनल डिसऑर्डर का, SSD, जहां पर जो लोग एक दूसरे के काफी करीब होते हैं वो अक्सर एक दूसरे के डेल्यूजन्स को रीइंफोर्स करते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों और भी अजीबोगरीब फिनोमेना की, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें जानकर आप शॉक हो जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे काम करती है। पहले है ये वीजी बोर्ड्स। इनकी स्पेलिंग होती है OUIJA, लेकिन प्रोनाउंस इन्हें VG किया जाता है। इन्हें आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, एग्जॉर्सिस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कॉन्जरिंग 2। इंडिया में भी जो फिल्में बनी है जैसे कि अ डेथ इन द गुंज, Z5 पे एक वेब सीरीज आती है उनमें भी दिखाया गया है। कहा जाता है बेसिकली ये तरीका है आत्माओं से बात करने का। इस बोर्ड पर कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स लिखे होते हैं और यस और नो लिखा होता है। एक ट्रायंगुलर सा पॉइंटर होता है जिसे प्लैनचेट कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए लोग एक अंधेरी सी जगह पर जाते हैं, कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं
हैं और आंखें बंद करके रिक्वेस्ट करते हैं कि हे आत्मा हमारे पास आ जाओ, कोई आत्मा अगर इधर उधर घूमने लग रही है तो हमारे से बात करो आकर। फिर वो अपना हाथ इस पॉइंटर पर रखते हैं लोग और आत्माओं से सवाल पूछते हैं, और आत्मा अगर यस और नो में जवाब देगी तो अक्सर लोगों का हाथ इस ट्रायंगुलर पॉइंटर से यस और नो की तरफ मूव करने लग जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि लोग अपना हाथ खुद से इधर उधर मूव नहीं करते। कुछ लोग करते होंगे जो मजाक के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन वीजी बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और खुद से अपने हाथ को इधर उधर मूव नहीं करते। इनका हाथ अपने आप इधर उधर मूव होने लग जाता है। Spirits, can you speak to us? Are you there? और इन्हें लगता है कि आत्मा ऊपर से इनके हाथ को हिलाने लग रही है, ये आत्माओं से बात कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक फिनोमेना है, इडियोमोटर इफेक्ट। इडियोमोटर इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां पर हम अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, हमें बिना कॉन्शियसली पता हुए। हमारा हाथ कहीं पर हिलने लग रहा है और हमें उसका पता भी नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप सोने चलते हैं बिस्तर पर, नींद आने से सिर्फ कुछ मिनट पहले अक्सर आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि आप कहीं से गिर गए, स्लिप कर गए या नीचे गिर रहे हो, और एक झटके से आपकी नींद खुल जाती है। इस चीज को नाम दिया जाता है हाइपनिक जर्क। आपकी बॉडी अनकॉन्शियसली मूव कर रही है, आपकी बॉडी को लगा कि वो गिर रही है नीचे से और अचानक से एक झटका लगता है। अब हाइपनिक जर्क इडियोमोटर इफेक्ट से अलग चीज है लेकिन सिमिलर है। फर्क ये है कि हाइपनिक जर्क आपको तब होता है जब आपको नींद आने वाली होती है, लेकिन इडियोमोटर इफेक्ट आपको जागते हुए देखने को मिल सकता है। इन वीजी बोर्ड्स में अगर आपका हाथ इधर उधर हिलकर यस या नो की तरफ अपने आप जाने लग रहा है तो ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है उस तरफ मूव करने के लिए और आपको कॉन्शियसली इस चीज का पता भी नहीं है। एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो इस चीज को अभी आप अपने घर बैठे बैठे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक पेंडुलम लेकर आइए, पेंडुलम नहीं है तो एक छोटे से वजन को किसी धागे पर अटका दीजिए, आपका बटन हो सकता है, या अपनी रिंग को ले लीजिए और उसे स्ट्रिंग पर अटका दीजिए। अब मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो मैं आपको ये चार्जर से एग्जांपल दिखाता हूँ। ये भी एक तरीके से पेंडुलम का काम कर रहा है, देखो ऊपर नीचे घूमने का। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने हाथ को सामने रखिए और नॉर्मली ये जो वजन है ये अपने आप इधर उधर हिले जा रहा है। बस अपने मन के अंदर सोचते रहो कि मुझे इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल गोल घुमाना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाता है अपने आप। ये चीज चार्जर के साथ इतनी अच्छी काम नहीं कर रही क्योंकि ये धागा ज्यादा पतला नहीं है, लेकिन अपने आप इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं चाहता हूं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाता है बिना आप कुछ किए। कॉन्शियसली आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो अपने हाथ से, लेकिन आपका ब्रेन अपने आप बस सोच रहा है एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिल रही है। खुद ट्राई आउट कर लीजिए। तो जो लोग वीजी बोर्ड्स में सही में विश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि सही में वो किसी आत्मा से बात करने लग रहे हैं, उनके दिमाग में अनकॉन्शियसली इमेजेस और मेमोरीज क्रिएट होती हैं उस आत्मा को लेकर, उस इंसान को लेकर जो मर चुका है। वो जब सवाल पूछते हैं उनका दिमाग उन मेमोरीज और इमेजेस को इस्तेमाल करके रिस्पॉन्ड करता है और उनका ब्रेन अनकॉन्शियसली उनकी बॉडी को मूव करने को कहता है। इस चीज को लेकर कई साइंटिफिक स्टडीज भी करी जा चुकी हैं। एक सिंपल टेस्ट है इसका, ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। अगर सही में कोई आत्मा उस प्लानशेटे को, उस पॉइंटर को घुमा रही होती, तो जब लोगों को ब्लाइंड फोल्ड पे लगा दिया जाता है, लोगों की आंखें बंद कर दी जाती हैं, तो भी वो सही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए पॉइंटर। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वो सही डायरेक्शन में मूव करने की जगह अजीबोगरीब रिस्पॉन्सेज देता है वो पॉइंटर। यस या नो अगर लोगों को दिखता ही नहीं है कहां पर है, तो उस पॉइंटर को कहीं पर भी पॉइंट करने लग जाते हैं। यही इडियोमोटर इफेक्ट हमें उन लोगों में देखने को मिलता है जो क्लेम करते हैं कि वो पोजेस्ड हो चुके हैं, उनके अंदर किसी की आत्मा घुस चुकी है। हर केस में ऐसा नहीं है कि लोग झूठ बोलने लग रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके अंदर आत्मा घुस चुकी है और वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी अनकॉन्शियसली मूवमेंट्स कर रही हो उनके बिना पता हुए। इसलिए उन्हें ऐसा लगने लग रहा है कि मैं तो पोजेस्ड हो गया हूं, ये पोजेस्ड हो गई हूं, मेरी बॉडी बिना मेरे कंट्रोल के मूव करने लग रही है। अनकॉन्शियस माइंड का कमाल है। सिमिलरली कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऑटोमेटिक राइटिंग का गिफ्ट मिला हुआ है। वो आत्माओं से बात करके अपने आप उनका हाथ चलने लग जाता है, वो लिखने लग जाते हैं। सेम चीज है ये फिर से। ज्यादातर लोग जो ऐसा कहते हैं वो तो ऑब्वियसली झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो सच भी बोल रहे हैं इनमें से, उनके साथ यही इडियोमोटर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस इफेक्ट को साइड में रखकर
उन गोस्ट हंटर्स का क्या जो इतनी इक्विपमेंट लेकर जाते हैं भूतों को पकड़ने के लिए, उसकी भी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। अक्सर ये जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं गोस्ट हंटर्स, ये इंफ्रारेड कैमरा इस्तेमाल करते हैं जो थर्मल पैटर्न्स कैप्चर करता है। ये भूतों को इसी थर्मल कैमरा में पकड़ते हैं जिसे देखकर लगता है कि ये नेगेटिव फोटोग्राफ ली गई हो। रियलिटी में दोस्तों जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है वो चीजें आपको इंफ्रारेड कैमरे में बड़े अच्छे से दिखती हैं। अब खुद ही सोच कर देखिए, अगर आप चेयर पर बैठेंगे, अपनी बैक को पीछे रब करेंगे चेयर पर, तो थोड़ी हीट जनरेट होगी और वहां से आप खड़े हो जाएंगे। उस चीज को इंफ्रारेड कैमरे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा लगेगा कि चेयर पर कोई बैठा हुआ है। असलियत में क्या है, वहां पर थोड़ी सी ज्यादा गर्मी अभी भी मौजूद है चेयर के उस हिस्से में। इसी चीज का एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अगर बाथरूम से आप निकल कर आ रहे हैं और आपके पैर गीले हैं, फर्श पर चल के जाएंगे, उसे इंफ्रारेड कैमरे में देखेंगे, ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ से तो भूत चल के गया, क्योंकि आपके पैरों का टेम्परेचर अलग है आपकी बॉडी के टेम्परेचर से। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखिए यहाँ पर जो और डिटेल में से समझाता है। Perhaps you're all sitting around the dining room table, having a seance, calling on spirits from the past. The thermal pattern you might catch could be someone that was sitting in a chair, perhaps. Another thought that came to mind, maybe it was a crew member from one of those shows leaning up against the wall. In this shot here, my thermal reflection as I walk across a wood floor in a home could be mistaken for something else. अब इसके अलावा ये गोस्ट हंटर्स अपने साथ अक्सर एक EMF मीटर लेकर चलते हैं। ये EMF मीटर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपके आसपास कोई सेल फोन है या टू वे रेडियो है या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, ये मीटर पे रीडिंग दिखने लग जाती है। एक कंप्यूटर माउस से लेकर कैमरा बैटरी पैक तक इस मीटर को इधर उधर सुई कर सकता है इसकी। फिर ये अक्सर यूज करते हैं मोशन सेंसर लाइट्स। अगर कोई चूहा भी किसी खंजर बिल्डिंग में साइड से निकल कर जा रहा है तो ये मोशन सेंसर टर्न ऑन हो जाएगा और ये कहेंगे देखो भूत दिख गया यहाँ पर। लेकिन इन सारी टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करके जो बकवास सुनाई जाती है उसे टीवी पर ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि सही में यहाँ पर भूत दिख गए। ये चीज अमेरिका में भी करी जाती है, इंडिया में भी करी जाती है, बहुत से देशों में करी जाती है। आज तक पर एक टीवी शो आता है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय करके, जिसमें हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कुछ VFX चलता है और एंकर श्वेता सिंह भूतों के बारे में लोगों को दिखाती हैं। सदियां बीत जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। अब ये लोग अगर 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढ सकते हैं तो ये भूतों को भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए, टीवी पर भूत दिखाने से TRP मिलती है, सिनेमा में भूत दिखाने से बॉक्स ऑफिस का पैसा मिलता है और आजकल तो यूट्यूबर्स भी भूतों की कहानियां दिखाने लग गए हैं। एक्चुअली में कुछ गलत नहीं है ये सब करना, एज लॉन्ग एज एंटरटेनमेंट के तौर पर इन चीजों को दिखाया जा रहा है। हॉरर फिल्में मुझे भी देखनी पसंद है, बड़ा थ्रिल मिलता है उन्हें देखकर, डर की जो फीलिंग आती है मजा आता है उससे। लेकिन अगर कोई टीवी शो, फिल्म या कोई भी यूट्यूब पर वीडियो कहता है कि यहाँ पर पक्का पक्का कोई भूत देखा है, ये भूत और ये आत्मा तो असली है, ये चीज बकवास है। लोगों को एंटरटेन करना एक अच्छी चीज है, लेकिन लोगों को झूठा विश्वास दिलाना, बेवकूफ बनाना और सुपरस्टिशन को बढ़ावा देना, ये बहुत गलत है। अच्छा, वैसे उस डिंपल कपाड़िया वाले केस का क्या, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। एक्चुअली में बात यह है दोस्तों कि उस फिल्म में, लेकिन में डिंपल उस रोल को खुद ही निभा रही थी जो गोस्ट का रोल था। उनका कैरेक्टर ही उस पर आधारित था। जब उन्होंने ये गोस्ट इनकाउंटर एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने जाकर पद्मिनी देवी को बताया, दी एर्स्टवाइल प्रिंसेस। उन्होंने रिप्लाई दिया कि एक्चुअली में डिंपल पूरे दिन से शूटिंग करने लग रही थी भूत बन के, तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई हो और उसकी वजह से ये डिल्यूजन उनके साथ हुआ हो। I said, listen, Dimps, the thing is that you are shooting all day as a ghost. So therefore, at night, I'm sure you woke up and you thought there was somebody else with you. आप भी चौकन्ने रहिए इन चीजों को लेकर। वीडियो पसंद आया तो यहाँ पर और मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।